इस राष्ट्र में, इस देश में जितने लोग रहते हैं वो सबके लिए सभी मना रहे हैं, मनाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम में थोड़ा सा उसको लिमिट कर दिया गया है, माइनॉरिटी पे फोकस है, कोई बात नहीं। और हम लोग ये सभी जानते हैं एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। कहीं भी चले जाइए किसी अजनबी शहर में, जिसके बारे में आपको कोई वाकफियत ना हो, पहले आप गए ना हो, आपको आँख पे पट्टी बांध के घुमा दिया जाए और मुस्लिम इलाके में जाके आपकी आँख की पट्टी खोल दी जाए तो आप कह देंगे मुसलमानी इलाका आ गया। ये हमारी पहचान बन चुकी है। इतने हम लोग खुराफातों में आगे हैं, बहके हुए हैं, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। गली मोहल्लों में ठट लगना, खुराफाते होना, गंदगी, ये हमारी एक पहचान बन चुकी है। और ऐसा नहीं है कि हमारी, ये मैं मानता हूँ कि एजुकेशन की बैकवर्डनेस होने से हम लोग इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भी हैं। उसका रूट काज यही है कि हम एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। हम अपने पिछड़ेपन के लिए बहुत हद तक खुद भी जिम्मेदार हैं। जो हमारी बदहाली है उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, नज़र कर रहा हूँ। खुदा बदलता नहीं उस कौम की हालत कभी, खुदा बदलता नहीं उस कौम की हालत कभी, ना हो जिसे खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने। उन्होंने ये कहा था, बिल्कुल सही कहा था। और एजुकेशन की देखिए, जहाँ तक बात है, हमारी कम्युनिटी में एक धारणा बन चुकी है, एक सोच बन चुकी है। मालूम है क्या कहते हैं? कोई बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है या कहता है, अरे यार नौकरी मिलना नहीं यार, क्या चक्कर में पड़े हो यार, काम वाम करो। क्यों पढ़ा रहे, नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे हैं, और आगे कहते हैं रात में रिक्शा चला रहे हैं पढ़े लिखे। जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास साइकिल थी, तो मैं साइकिल समझवाने में, बरेली का रहने वाला एक मिस्त्री के पास जाता था। असल में क्या होता, फिक्स हो जाते हैं। अगर हम बाल कहीं कटा रहे हैं तो हमें वही नाई पसंद आएगा, उसी से बाल कटवाएंगे। तो ऐसे ही हमारा मोटरसाइकिल का था, तो साइकिल में उसी मिस्त्री समझवाता था। तो मुझसे जब महीने 2 महीने बाद जाता था, और क्या कर रहे हो यार तुम? कहता भैया पढ़ रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इम्तहान दे रहे हैं। अरे भाई साहब क्या करोगे, आजकल नौकरी वोकरी मिल नहीं रही, पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे हैं। और ये ज़रूर कहता था रात में, ताकि और शर्मिंदगी हो गई, दिन में नहीं चला सकते, रात में चला रहे हैं। तो ये एक हमारी सोच बन चुकी है, ये बड़ी गलत बात है। देखिए एक बात ये है कि एजुकेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंस है, मैडम ने बहुत कुछ बता दिया। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, इससे होल ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एजुकेशन से ही होता है। और एक बात कही जाती है कि पढ़ा लिखा आदमी अगर हल भी चलाएगा तो अनपढ़े से अच्छा चला लेगा, ये कही जाती है बात। तो एजुकेशन इसलिए नहीं कि नौकरी मिले, हम माना कि कोई काम करेंगे, इतने लोगों को नौकरी मिल भी नहीं सकती सरकारी। हम कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा सा पढ़ लिख लें, कुछ शऊर आ जाए, कुछ सीख लें, तब हम अच्छा करके अच्छे तरीके से उस काम को कर लेंगे। अगर हम बिल्कुल अंगूठा छाप रहेंगे तो हर जगह हमारा शोषण होगा, हर जगह बेवकूफ़ बनाए जाएंगे, अपना काम धंधा अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। और हमारी कम्युनिटी में देखिए, एक छोटी सी मिसाल दूँ, कभी सभी लोग बैंक जाते होंगे, कभी ना कभी मैं भी बैंक जाता हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आते होंगे, भैया हमारा फॉर्म भर देना, भैया हमारा जरा ये फॉर्म भर दो। तो आपने कभी गौर किया कि वो कौन लोग होते हैं? उसमें 90% मुस्लिम होते हैं। तो कभी अगर हमारे पास टाइम है, तब का लाओ अच्छा भर दे रहे हैं, भर दिया। और कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, मैंने हटाओ यार, किसी और को उनसे भरवा लो, कह के हम भी आगे बढ़ गए। तो अभी कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। ऐसा नहीं टैलेंट की कमी है, टैलेंट है। देखिए आज हमारे समाज में अच्छे कारीगर मिस्त्री वो कहाँ है? वो हमारी कम्युनिटी में है या नहीं है? अच्छे कारीगर और मिस्त्री हमारी कम्युनिटी में हर शहर में, हर जिले में मिलेंगे, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है। वो क्या है? मिस्त्री। और एक मिस्त्री और इंजीनियर में सिर्फ ये फर्क होता है, इंजीनियर पढ़ लिख लेता है और मिस्त्री पढ़ा लिखा नहीं होता। सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है तो उसे कहेंगे वो कल्लू मिस्त्री जा रहा है। वो अगर पढ़ा लिखा होता कहते इंजीनियर साहब जा रहे हैं फला। टैलेंट है लेकिन मौके नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो हमारी कम्युनिटी में गरीबी है, मैं मानता हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कम्युनिटी में इतनी भी नहीं है। 10-5% लोग तो सरमाएदार हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, अनपढ़ों को सपोर्ट कर सकते हैं। होता क्या, साल में 2 बार 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक एजुकेशन डे जो आज है, नेशनल एजुकेशन डे, एक सर सैयद डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुझे भी कई बार मौका आप लोगों ने दिया सर सैयद डे में जाने का, मैं गया। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा देखिए वो 1 साल के बाद दिन फिर आ गया और मैंने कुछ बातें कही थी, शायद उस पर अमल नहीं किया आप लोगों ने।
ये खाली एक रस्म की अदायगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि हम एक कार्यक्रम कर लें, भाषण हो जाए, डिनर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कुछ करिए और उसमें इस बात की देखिए, बुरा मत मानिए, समीक्षा होना चाहिए कि पिछले साल या 2020 में नेशनल एजुकेशन डे पे जो डिस्कशन हुआ था, 21 में हमने क्या किया। एक कार्य योजना बनना चाहिए आज के दिन कि हमें क्या करना है अगले साल, और अगले साल फिर उसकी समीक्षा इस मंच के माध्यम से होना चाहिए कि उसमें कितना काम हुआ। वरना देखिए, बुरा मत मानिए, माफ़ी चाहूँगा, एक रस्म की अदायगी और ढिंढोरे का पीटना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मैंने हर जगह कहा, हर जगह मैंने रिक्वेस्ट की है, कहा क्या रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि भाई कुछ ठोस काम करिए, गली गली कुछ तंजीमें बनाई जाए, मोहल्लों की बनाई जाए, उसमें कुछ फंड इकट्ठे हों, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उस फंड से मदद की जाए। और एक बात मैं और कहूँगा, देखिए कुछ लोग ऐसे जो बड़े हो गए, अपना काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और बिल्कुल न्यू है, अब वो रोडवेज पे जाएंगे, उन्हें पता नहीं बस कानपुर जा रही है कि रामपुर जा रही है, पढ़े लिखे नहीं, पूछते घूमते भैया ये कहाँ जाएगी और ये वाली कहाँ जाएगी। तो ये ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए एडल्ट एजुकेशन के क्लासेस शाम को चलवा लीजिए। शाम को हमारे पढ़े लिखे नौजवान वॉलेंट्री बेसिस पे कुछ टाइम, घंटे 2 घंटे दे दें और किसी एक की कोई बैठक या कमरा ले लें कि भैया यहाँ क्लास लगेगा। शाम को जब वो अपना काम करके अनपढ़े लोग आ जाएंगे, उन्हें मोटिवेट किया जाए, घर घर जाके। देखिए मेहनत बहुत करना पड़ेगी, आसान नहीं है कि भाई आ जाओ कुछ पढ़ लो, तो वो इतना हो जाए कि कुछ पढ़ लें, एक एप्लीकेशन लिख लें, कहीं जा रहा है तो पढ़ ले कि ये कौन सा ऑफिस है, ये बस कहाँ जा रही है, ट्रेन कहाँ जा रही है, ये स्टेशन कौन सा आ गया, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। एडल्ट एजुकेशन की क्लासेस चलवा दीजिए, शाम को 1-2 घंटा पढ़वा दीजिए उनको। स्टेशनरी, किताब, कापी, पेंसिल ले लीजिए, क्योंकि देखिए मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मेहनत है, टेढ़ा लगेगा देखने में, लेकिन कामयाबी मिलेगी। मैं ये कहता हूँ कि मैं 27 साल से जेल की नौकरी कर रहा हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसका रहम है, करम है कि मैंने अब तक की नौकरी में हज़ारों अपराधियों को पकड़ दिया। आज बहुत बड़ा एजुकेशन डे हमारे यहाँ था, 7:30 बजे वो दूरदर्शन पे भी चल चुका, जिला जेल फिरोजाबाद का कार्यक्रम था। हमारे यहाँ बेसिक लिटरेसी से लेकर कैदी जब जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर अंगूठा छाप है, लिटरेसी की क्लास चल रहे हैं वहाँ पढ़ेगा वो, अगले दिन क्लास में बैठेगा जाके। ये हमारा कॉल है कि अगर वो 8 दिन भी जेल में रहेगा तो अंगूठा छाप आया है तो कम से कम इतना सीख के जाएगा कि दस्तखत कर ले अपने। ये मेरा प्रण है और अल्लाह का बहुत एहसान है मुझे इसमें फिरोज़ाबाद में यहाँ के लोगों की और यहाँ के समाज सेवी संगठनों की, यहाँ के ज़िला प्रशासन की, यहाँ के शिक्षा विभाग की बड़ी मदद मिली अपने इस मिशन में। और उसका ये नतीजा हुआ कि आज हमारी जेल में 100% लिटरेसी है। कम से कम नाम लिखना तो सभी जानते हैं, अनपढ़ा कोई नहीं है। ये हमारा प्रण था, हमारा कॉल था, ये पूरा हो गया। उसके बाद 5वें और 8वें की बारी आती है, वहीं पास के स्कूल में 5वें और 8वें के रजिस्ट्रेशन में करा देता हूँ। अभी भी इस साल के लिए 80 और 40 120 कैदियों को रजिस्ट्रेशन 5वें और 8वें के लिए हुआ। वो स्टूडेंट वहाँ के माने जाएंगे, पढ़ाई जेल में होगी, इम्तहान जेल में देंगे, सनद उनको उस स्कूल की मिलेगी जहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा। अब आती है हाई स्कूल इंटर की बारी। हाई स्कूल और इंटर का यूपी बोर्ड का सेंटर फिरोजाबाद जेल में है, फॉर्म भरते हैं कैदी। और एक खास बात यह है कि ये जेल की आगरा रेंज है, आगरा रेंज में 8 जेलें आती हैं, 8 जिलों की, लेकिन उन जेलों में कैदी यूपी बोर्ड से हाई स्कूल इंटर का फॉर्म तो भर सकता है लेकिन इम्तहान नहीं दे सकता। इम्तहान देने फिरोजाबाद जेल आता है, सेंटर यही है, और इम्तहान खत्म हो जाते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है अपनी जेल पे वापस। उसके बाद आती है डिग्री की बारी। डिग्री के लिए कुछ नहीं था तो मैंने सन 2018 में कोशिश करके इग्नू का स्पेशल स्टडी सेंटर ले लिया, डिग्री को एजुकेशन में वहाँ बैठे बैठे हैं। NIOS का सेंटर नहीं था, वो मैंने सितंबर 2020 में मुझे मिल पाया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ बेसिक लिटरेसी से लेकर डिग्री तक का इंतजाम है। अगर हम चाहें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमें तो एक साधारण आदमी को पढ़ाना है और हम वहाँ अपराधियों को पढ़ाना है, लेकिन विल पावर होना चाहिए, इस काम में आगे आना होगा। आज नेशनल एजुकेशन डे पे हम लोग इस बात की शपथ अपने दिल में ग्रहण कर लें। ये नहीं खड़े होकर कि मैं शपथ ग्रहण करता हूँ, वो कुछ नहीं होता। अपने दिल में तहिया कर लें कि भाई अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को, और जो बालिग हो गए, बड़े हो गए, काम धंधे कर रहे हैं, अभी पढ़े लिखे नहीं, उनको थोड़ी सी एजुकेशन दे दी जाए, इसमें आगे आया जाए। इसके लिए देखिए कुछ किया जाए, ये मेरी अपील है इस मंच के माध्यम से। हम लोग बहुत पिछड़े, बड़ा दुख होता हमको भी अपनी कम्युनिटी को देख के, क्योंकि देखिए सच्चर कमेटी की बात आई थी। सच्चर कमेटी ने एक बार ये भी जब सर्वे हुआ था उसने रिपोर्ट दी थी, उससे पहले जेलों में भी पूछा गया था कि जेलों में कितने मुस्लिम बंद हैं। तो आप ये देखिए कि वो चीज़ निकल के आई थी कि जितनी पॉपुलेशन ज़िले में है, कैदियों की तादाद उससे ज़्यादा जेल में। मान लीजिए 20%
मुसलमान हैं किसी ज़िले में तो जेल में 25% पाए गए। अगर मुस्लिम पॉपुलेशन उस ज़िले में 25% है तो वहाँ 30 और 35% पाए गए। ऐसा क्यों है? सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है, हर जगह हर चीज़ लाद दी जाती है, हर मामले में फंसा दिया जाता। कोई शऊर है नहीं, बेपढ़े बेढंगे हैं इतने। बिना पढ़े लिखे कोई शऊर नहीं आएगा। वही बात है कि पढ़ा लिखा आदमी अगर हल भी चलाएगा तो अनपढ़े से अच्छा चला लेगा। तो इसलिए बड़ी ज़रूरत है। मेरी आपसे सबसे ये दरख्वास्त है, अपील है कि प्रैक्टिकली कुछ करिए। इस बात का बीड़ा उठा लीजिए कि सन 2021 में जब नेशनल एजुकेशन डे होगा तो एक बढ़िया रिपोर्ट पड़ी जाए कि पिछले बार उस दिन ये काम तय हुए थे, देखिए इसमें से इतने काम हो चुके। तब मज़ेदारी है, तब मज़ा आएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।